नमस्कार। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनु सिंह। दिल्ली में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। वहीं बीजेपी मकर संक्रांति के बाद अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। कांग्रेस ने भी 24 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। मकर संक्रांति के दिन कांग्रेस अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर देगी। वहीं अजय माकन को चुनाव की कमान सौंपकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, कांग्रेस की नई रणनीति। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस को दिल्ली में अजय माकन को चुनावी बागडोर सौंपनी पड़ी? दिल्ली कांग्रेस की रणनीति में अजय माकन के क्या मायने हैं? पेश है इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में चुनाव की घोषणा के साथ चुनाव का शंखनाद हो गया है। इस बीच अपनी पतली हालत को सुधारने की कोशिश कर रही कांग्रेस को इन चुनावों से काफी उम्मीद है। पार्टी ने सोमवार को एक अहम फैसला लेते हुए अजय माकन को चुनाव प्रचार कमेटी का अध्यक्ष घोषित किया है। दिल्ली में अपनी गिरती साख को देखते हुए कांग्रेस ने युवा चेहरे पर भरोसा जताते हुए पार्टी महासचिव और मुख्य प्रवक्ता अजय माकन को कमान सौंपी है। कांग्रेस की दिग्गज नेता शीला दीक्षित पहले ही साफ कर चुकी थी कि इस बार के चुनावों में वो मुख्य भूमिका में नहीं होंगी। अब माकन को ये जिम्मेदारी मिलने के बाद स्पष्ट हो गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित इस बार दिल्ली की राजनीतिक फलक से दूर ही रहेंगी। पिछले साल शीला दीक्षित की अगुवाई में लड़े गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी 15 साल की सत्ता गंवाते हुए मात्र 8 सीटों पर सिमट गई थी। ऐसे में कांग्रेस के अंदर इस वक्त बड़े बदलावों की जरूरत महसूस की जा रही है। माकन को मिली बड़ी भूमिका पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अवरिंदर सिंह लवली ने भी खुशी जताई है। लवली चुनावों में माकन की सहायक की भूमिका में नजर आएंगे। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को कड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस माकन को मैदान में उतार सकती है। शीला दीक्षित को हार का स्वाद चखा चुके केजरीवाल को चुनौती देने के लिए फिलहाल पार्टी के पास कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा। ऐसे में पार्टी को लगने लगा है कि मौजूदा परिस्थितियों में माकन ही रेस का वो घोड़ा है जिस पर कांग्रेस दांव लगा सकती है। दरअसल माकन को दिल्ली विधानसभा चुनावों में आगे करने के पीछे कांग्रेस का तर्क है कि उनका युवा होना, साथ ही में उनकी ईमानदार और निष्पक्ष छवि का लाभ पार्टी को मिलेगा, जिससे दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर परिणाम दे सकेगी। अब क्या अजय माकन कांग्रेस की डूबती हुई लुटिया पार लगा पाएंगे? और क्या माकन के तौर पर बड़े बदलाव करके कांग्रेस दिल्ली में अपनी स्थिति सुधार पाने में सफल हो पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपोर्टर 24x7। तो अटकलों का बाजार होने के बीच आज कांग्रेस ने दिल्ली के लिए नया चेहरा ढूंढ लिया है। अजय माकन को कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही दिल्ली की बागडोर अब अजय माकन के हाथ में सौंप दी गई है। इसी के साथ शीला युग का अंत भी हो गया है। तो कांग्रेस को नया चेहरा मिला है अजय माकन के तौर पर। और क्या शीला युग का अब अंत हुआ है? वो चेहरा जिस पर 15 सालों तक दिल्ली में राज किया गया है कांग्रेस के द्वारा, और अब कांग्रेस अजय माकन पर उन्होंने दांव खेला है, जहां पर अजय माकन को दिल्ली विधानसभा चुनावों की बागडोर सौंप दी गई है। ऐसे में बड़े सवाल ये भी उठते हैं कि क्या कांग्रेस के पास अब चेहरों की कमी है या फिर ऐसे चेहरे ढूंढने पड़ रहे हैं कांग्रेस को जिनकी छवि जनता के बीच में साफ हो और साथ ही वो इतना मादा रखते हों कि वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी से चुनौती ले सके। ऐसे में कांग्रेस की लंबे समय से चले माथापच्ची में अजय माकन का नाम साफ हो गया है कांग्रेस की तरफ से।
आइए अब आपको सुनाते हैं दिल्ली की बागडोर मिलने के बाद अजय माकन ने क्या कुछ कहा। जहां पे मुझे मौका मिला मैंने ईमानदारी से परफॉर्म किया और यही बात लेकर के हम दिल्ली की जनता के पास में जाएंगे। चाहे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दिल्ली के तौर के ऊपर सीएनजी में कन्वर्जन करवाने की बात हो, चाहे मास्टर प्लान लेकर के आकर के दिल्ली की सिर्फ को सीलिंग और डेमोलिशन से बचाने की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्टर के तौर पे स्पोर्ट्स बिल की बात हो, चाहे हाउसिंग मिनिस्ट्री में रियल एस्टेट डेवलपर्स को नकेल डालने के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल की बात हो। मैंने 15 साल मेरे राजनीतिक जीवन के एज मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और कुल 21 साल लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के अंदर मैंने बगैर किसी दाग के, बगैर किसी चार्ज के बेदाग दामन के साथ में मैंने दिल्ली के अंदर काम किया है। तो सुना आपने, अजय माकन का कहना है कि उन्होंने साफ छवि के साथ काम किया है और बिना किसी गलत विचार के उन्होंने सेवा की है जनता की, और साथ ही पार्टी के लिए वो हमेशा तत्पर रहे हैं उसकी सेवा करने के लिए। ऐसे में ये देखना होगा कि जहां पर एक तरफ कांग्रेस की हालत पतली चल रही है खुद पार्टी के अंदर और जनता के बीच में भी, ऐसे में अजय माकन को ये बागडोर सौंपना कितना फलदायक होगा पार्टी के लिए, ये अब देखने वाली बात है। तो कांग्रेस की रणनीति साफ हुई है जहां पर अजय माकन को आगे किया गया है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं वरिष्ठ संवाददाता प्रदीप वेदवाल। तो प्रदीप जी, इस बार कांग्रेस ने अजय माकन पर दांव खेला है, क्या सफल रहेगी कांग्रेस दिल्ली में? देखिए अनु, कांग्रेस की सफलता और असफलता ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कांग्रेस की दिल्ली में बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है, लेकिन अजय माकन कांग्रेस का एक ऐसा चेहरा है कि जिसमें कोई विवाद नहीं है, क्योंकि अजय माकन मरहूम जो है ललित माकन उनके भतीजे हैं। अजय माकन दिल्ली छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। दूसरे में अजय माकन जो है कि 3 मरतबा दिल्ली के विधायक रहे, 1993 से लगातार विधायक जीतते आ रहे हैं और सबसे कम उम्र के स्पीकर रहे हैं दिल्ली विधानसभा के। यानी 39 साल की उम्र में अजय माकन ने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर का पद संभाला। तो अजय माकन की जो राजनीतिक सक्रियता है इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि छात्र राजनीति में उन्होंने एनएसयूआई में पदार्पण किया, उसके बाद दूसरे प्रेसिडेंट बने और फिर जो है दिल्ली की राजनीति में रमते चले गए। वहीं जब नई दिल्ली सीट पे बात आई, जगमोहन हुआ करते थे, दिग्गज नेता थे बीजेपी के ब्यूरोक्रेट्स पे। जगमोहन के खिलाफ कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं मिल रहा था कि जिसको उतारा जाए। तो ऐसे में युवा अजय माकन को विधायक होने के बावजूद जो है कांग्रेस ने उतारा और जगमोहन को जो है कि चुनावी मैदान में चित किया अजय माकन ने। उसके बाद 2009 का चुनाव भी अजय माकन जीते। तो कुल मिलाकर 2 बार वो सांसद रहे, केंद्र में राज्य मंत्री रहे, फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे और फिर जो है कि केंद्रीय मंत्री रहे। तो राजनीतिक तजुर्बे की जो बात है वो भी उनके पास है। अब जो आपका सवाल आता है कि क्या कांग्रेस की बैतरणी पार लगा पाएंगे, कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती अजय माकन के सामने है, क्योंकि इस टाइम कांग्रेस दिल्ली में ही कमजोर नहीं है बल्कि पूरे देश में जो है कांग्रेस की स्थिति बहुत नाजुक है। उस नाजुक स्थिति से उबार पाने के लिए अजय माकन को इस टाइम अपने आप को साबित करना है और अजय माकन के साथ शीला युग का अंत जो हम कह रहे हैं मीडिया के लोग, शीला युग का अंत तो पिछले चुनाव में ही हो गया था। पिछले चुनाव में जिस ढंग से कांग्रेस बुरी तरीके से चारों खाने जीत रही थी, तो शीला युग का अंत 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में हो गया था। अब अजय माकन युग कितना सफल हो पाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस ढंग से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार से किनारा कर लिया है, ऐसे में अजय माकन के लिए चुनौतियां चारों तरफ से हैं। उनको प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इतना क्लियर है कि दिल्ली में चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष रहेंगे अजय माकन। उनको मुख्यमंत्री के अभी तक मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा है वो साफ नहीं हुआ है। क्या अजय माकन को उस पर रखकर देखा जा सकता है? क्या इन्हीं का नाम भी आगे ही फॉरवर्ड किया जाएगा? नहीं, अभी कहीं भी कतई अजय माकन को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, लेकिन ये तो बात की बात है कि क्या समीकरण बनते हैं, कांग्रेस किसके साथ सरकार बना पाती है, कांग्रेस इस स्थिति में आ भी पाती है कि वो सरकार बनाए। लेकिन कुल मिला के इस टाइम कांग्रेस ने अजय माकन के नाम पे विजय का दांव खेला है कि विजय अगर कोई दिला सकता है दिल्ली में विजय सिंह तो अजय माकन है।
और अजय माकन को चुनाव समिति का अध्यक्ष तो बनाया गया है, हो न हो अजय माकन को किसी सीट से जो है विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया जाए, क्योंकि अभी जो खबरें हमारे पास आ रही है माना जा रहा है कि सदर विधानसभा सीट से अजय माकन चुनाव में शिरकत कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस के जो और पूर्व सांसद है, चाहे वो महाबल मिश्रा हो या फिर दूसरे सांसद हो, जिनमें कि जो भी और जो सांसद है कृष्णा तीरथ जो है, तो जो भी सांसद कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं उन मैदान में उतारने की बात चल रही है, क्योंकि अभी जो एनडीए सरकार है उसको कुल 7 महीने का कार्यकाल हुआ, तो 4.5 साल का जो कार्यकाल बचता है, इसमें जो पूर्व सांसद वो कम से कम दिल्ली विधानसभा में अपनी सक्रियता तो दर्ज करा सकते हैं या अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। जी प्रदीप जी, क्या अजय माकन को नई दिल्ली की सीट से दोबारा लड़ाया जा सकता है? क्योंकि अगर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो शीला दीक्षित 25,000 वोटों से हारी थी अरविंद केजरीवाल से नई दिल्ली सीट से। नहीं अनु, इसमें इस बात की संभावना इसलिए भी खत्म हो जाती है कि नई दिल्ली सीट पे अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव लड़ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस अजय माकन को इसलिए नहीं लड़ाएगी कि अजय माकन को पूरी दिल्ली का जो चुनाव समिति है उसकी बागडोर दी गई है, और अगर उनको एक दिग्गज नेता के खिलाफ लड़ाया जाता है तो वो खुद वहीं सिमट के रह जाएंगे, वहीं घिर के रह जाएंगे, तो इसलिए वो नई दिल्ली से तो नहीं लड़ेंगे, इतना तय है। अजय माकन नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, इतना तय है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है किरण वालिया हो सकती है या फिर कोई दूसरा नाम हो सकता है, लेकिन अजय माकन विधानसभा चुनाव में शिरकत करेंगे, इस बात की लगभग संभावनाएं बढ़ रही कि अजय माकन विधायक का चुनाव लड़ेंगे। वो 3 बार पहले भी विधायक रहे हैं, 2 बार सांसद रहे, तो विधानसभा में आने में उनको कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि इस टाइम कांग्रेस को एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो कि मृत पड़ी कांग्रेस में प्राण फूंक सके, मतलब एक संजीवनी का काम कर सकते हैं अजय माकन। जी प्रदीप जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अजय माकन का नाम सामने आया है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजय माकन को चुनाव का प्रभारी बनाया गया है दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए, और अजय माकन का नाम सामने रखने के लिए तर्क दिया गया है कि उनकी छवि साफ है और अभी तक जनता के बीच में उनका अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है। ऐसे में अजय माकन इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी को कितनी सफलता दिला सकेंगे, ये देखने वाली बात होगी। वहीं इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर लल्लन प्रसाद और फजल मलिक जी। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। लल्लन जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है और बहुत सरल सवाल है कि क्या अजय माकन वो मादा रखते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो डूबती नैया है उसे किनारे ला सके? देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस की डूबती नैया को किनारे ला देंगे, जी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थिति पहले से अच्छी होगी, क्योंकि अजय माकन की छवि बड़ी साफ है और संगठन की क्षमता भी उनके अंदर है और एक नॉन कंट्रोवर्शियल व्यक्ति हैं। तो इससे जनता के अंदर एक नया मैसेज कांग्रेस देने की कोशिश कर रही है कि वो इस बार ऐसे लोगों को चुनाव में ला रही है जिनकी छवि साफ है और जिसमें युवा ज़्यादा हैं। और मैंने देखा जो लिस्ट अभी तक इन्होंने घोषित की है, कोशिश ये किया है कि सभी जातियों और संप्रदायों और जो भी इनका समीकरण होता है कांग्रेस का हमेशा, तो उसके हिसाब से सीटों को बंटवारा ये कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि जो अभी तक चर्चा चल रही थी कि सिर्फ बीजेपी और आम आदमी के बीच चुनाव है, मेरा ख्याल है वो अब ऐसा नहीं रहेगा और ये त्रिकोणात्मक चुनाव होगा, इसमें कांग्रेस की भूमिका होगी। और अजय माकन जैसे व्यक्ति को अगर पूरी छूट दे दी गई संगठन की चुनाव की, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी कंपेयर टू जो लास्ट इलेक्शन था। जी, वहीं पर ललन जी, दिल्ली कैंट के जो रिजल्ट आए हैं वो भी अब कहीं ना कहीं एक ऑक्सीजन का ही काम कर रही है कांग्रेस के लिए, इससे कहीं ना कहीं उनका उत्साह बढ़ा होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि जहां कांग्रेस बिल्कुल समाप्त हो गई थी वहां भी कांग्रेस को और जो वोटों का प्रतिशत है वो बढ़ा है। ये एक बड़ा इंडिकेशन है कि कांग्रेस अब पुनः लौट रही है दिल्ली की राजनीति में। जी फजल जी, आप क्या कुछ कहेंगे? ये देखिए, अजय माकन को लेकर किसी तरह का सवाल अगर उनकी छवि को लेकर है तो क्या नहीं जा सकता है, चाहे वो दिल्ली में मंत्री थे तब, विधायक रहे तब, या केंद्र में जब मंत्री रहे। केंद्र में उन्होंने जो 2-4 बातों का जिक्र किया, आज के CNG ट्रांसपोर्टेशन या खेल मंत्री रहते हुए CNG को लेके वो अपना उन्होंने एजेंडा सेट कर दिया कि मुझे किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है। 3-4 मुद्दे जो उन्होंने गिनवाए उन मुद्दों पर थे। सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने केंद्र में खेल मंत्री रहते हुए बहुत बड़ा काम किया था। जिस खेल नीति की बात आज की जा रही है, जब
कई पुराने दिग्गज उनसे नाराज़ भी हुए थे कि मंत्रिमंडल में भी कई मतभेद हुए थे उनके, लेकिन इसके बावजूद बहुत कड़ाई से उन्होंने उस बिल को लाने की कोशिश की थी। और आज जो बदलाव देख रहे हैं, जो अपराधियों का जमघट एक लगा रहता था, जो आईओए के में बड़े बड़े पदों पे, वो उनसे अगर सफाया हुआ या उम्रदराज लोगों का अगर खेल संगठनों से सफाया हुआ तो उसमें अजय माकन की उसकी बहुत भूमिका रही। लेकिन फजल जी ये भी नहीं भूल सकते कि जो कॉमनवेल्थ घोटाले हुए हैं वो भी उसी कार्यकाल में हुए हैं। कॉमनवेल्थ घोटाले को उससे नहीं जोड़ के देखा जाए। कॉमनवेल्थ घोटाला जो है आप देखिए कि चूंकि खेल मंत्रालय जो था वो उन्हीं के अंडर था, और ऐसे में लेकिन शीला दीक्षित जो थी, शीला दीक्षित अगर सरकार पे लगी हो तो शायद मुझे लगता है कि यही वजह है कि अरविंद सिंह लवली या उनके किसी दूसरे मंत्री को इसकी कमान नहीं दी गई। अजय माकन पे किसी तरह का आरोप नहीं। कॉमनवेल्थ घोटाले हुए, कॉमनवेल्थ घोटाले की बड़ी वजह ये रही कि उसमें जो लोग जो तंत्र काम कर रहा था, चाहे वो कलमाडी हों या दूसरे लोग हों या शीला दीक्षित की सरकार, उन्होंने काम को इतना डिले किया कि उससे बजट बढ़ता गया और फिर वो चीज़ें जो सामने आई, जाहिर है कि कॉमनवेल्थ घोटाला बहुत बड़ा घोटाला था, लेकिन उसमें उनकी भूमिका कुछ नहीं। साई जो एक सफ़ेद हाथी है केंद्र सरकार का, उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हुई, या चाहे वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के रख रखाव की बात हो या टिश्यू पेपर्स की बात हो, इस पे या नगर निगम भी इसमें शामिल रहा। नगर निगम में जो लाइटें बदली गई, तो बहुत सारी विभाग थे जो इसमें इंटरेक्ट किए। तो जाहिर है कि सिर्फ इसकी जिम्मेदारी उन्हें नहीं सौंपी जाए, लेकिन उन्होंने सफाई का काम जरूर किया, चाहे वो बीसीसीआई का भी ले। क्रिकेट में भी वो एक बदलाव लाना चाहते थे, वो बिल लाना चाहते थे, लेकिन चूंकि क्रिकेट में बहुत सारे लोग, सारी राजनीतिक दल, वहाँ ब्लैक मनी या इस तरह के मुद्दे कुछ नहीं होते, वहाँ बहुत आम राय बनी होती है कि किस तरह हमें एक दूसरे का साथ देना है। तो अजय माकन कहीं यानी अगर अपने काम में पिछड़े भी तो इसलिए कि उन्हें किसी का समर्थन नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि अजय माकन को लाके कांग्रेस ने एक गेम तो खेला है, कितने सफल होंगे, क्योंकि चुनौती बहुत कठिन है, वो दिल्ली में बहुत कठिन है और आगे उसे लीड करना भी बहुत कठिन होगा। ललन जी, कहा जाता है कि जो अजय माकन है उनका 10 जनपद से खासी रिश्ता रहा है, क्योंकि उस वक्त भी आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने अध्यादेश पार दिया था मनमोहन सिंह के वक्त पर, तब प्रभारी रहे थे, मीडिया प्रभारी थे अजय माकन, और उन्होंने तरफदारी की थी राहुल गांधी की। मेरे ख्याल ये एक माइनस पॉइंट होगा। देखिए चुनाव में 10 जनपद से बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध जिन लोगों के रहे हैं जी, क्योंकि वो बैगेज कैरी करना बहुत मुश्किल होगा इस पार्टी का। 10 जनपद काफ़ी हद तक चुनाव में बदनाम हो चुका है और इतने बड़े बड़े घोटाले इस देश में हुए, और 10 जनपद तो उस वक्त क्या कर रहा था ये सारा देश ने देखा जी। तो इसलिए अगर ये पहलू देखा जाए अजय माकन के लिए तो एक माइनस पॉइंट होगा उनका जी, क्योंकि शीला दीक्षित वजह से भी जनता उनको इस वजह से नहीं चाहेगी कि उनका 10 जनपद से संबंध रहा है। जनता अगर उनको लाइक करेगी तो उसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि व्यक्तिगत रूप से उनकी छवि अच्छी रही। अब यह है कि वो इस बात छवि अच्छी है, मिस्टर क्लीन के नाम से जाने जाते हैं अजय माकन जी। जब झारखंड के प्रभारी रहे थे और झारखंड में जब प्रभारी रहे थे तो सबसे मुखालफत उन्होंने की थी झारखंड मुक्ति मोर्चा से कांग्रेस का गठबंधन का, लेकिन कांग्रेस ने उनकी बात नहीं मानी। आज देखिए कांग्रेस झारखंड में भी कहाँ पहुंच गई। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो अजय माकन ने चाहा था कि किसी तरह से सफाई हो, पार्टी में भी अच्छे लोग आए, कहाँ गठबंधन करना चाहिए, जिनका जो जहाँ के वो प्रभारी थे। तो जाहिर है कि अजय माकन की दृष्टि साफ है कि किस तरह से संगठन को आगे ले जाया, पार्टी को किस तरह आगे ले जाया जाए। उन्हें लग रहा था कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जाना पार्टी के हित में नहीं था, और आज वो बात सामने आई जी। वहीं पर बात यह भी है कि जो काम अब दिल्ली के चुनावों के लिए जो काम खुद राहुल गांधी को करना चाहिए था वो दूसरों के भरोसे डाला जा रहा है, क्या कहेंगे ललन जी? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में कांग्रेस को अधिक सीटें पाने के लिए जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो अच्छे संगठन की है, और उसमें ऐसे लोग हों। जब उन्होंने अजय माकन को नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया है, हालांकि उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है कि उनको चीफ मिनिस्टर भी बना देंगे चुनाव जीतने की हालत में, लेकिन यह है कि एक छवि जो उनकी दिखाई जा रही है और जो जनता में भी एक विश्वास पैदा किया जा रहा है कि हम इस तरह के कैंडिडेट ला रहे हैं आपके बीच में। सवाल सिर्फ ये कि क्या अजय माकन वो टीम बना पाएंगे जो कांग्रेस को आगे बढ़ा पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी बहुत से घटक हैं और उसमें ऐसे भी घटक हैं जो अजय माकन के खिलाफ होंगे, और जिन लोगों की छवि आपको पता है कांग्रेस में बहुत साफ रही है, उनके खिलाफ घटक भी बहुत जल्दी बनते हैं। तो ये कुछ स्पष्ट रूप से अभी नहीं कहा जा सकता कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं या अभी जो कैंडिडेट सेलेक्ट होने हैं
उन सब में अजय माकन का कितना हाथ है। जी। एक बात तो स्पष्ट हो गई कि शीला के जो समर्थक थे उनको आमतौर से टिकट नहीं दिया गया है। जी जी जो अब तक लिस्ट आई है उसमें शीला दीक्षित को किनारे कर दिया गया है। तो ये ठीक है, शीला दीक्षित ने खुद भी आज कहा था कि नए जनरेशन को आना चाहिए और मैं तो पुराने पीढ़ी की हो गई हूँ, तो उनको तो कांग्रेस ने एक तरह से दिल्ली के चुनाव से अलग कर दिया है। जी। बाकी लेकिन ये कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने ही नाम आगे किया था। अभी उन्होंने एक बयान भी आया था जहां पर उन्होंने अजय माकन के नाम पर कहा था कि इन्हें नई दिल्ली से ही चुनाव लड़ाना चाहिए। जी जी। और ये जो उन्होंने कहा कि नई दिल्ली से लड़ाना चाहिए, देखिए ये भी एक राजनीति है। अगर नई दिल्ली से इनको चुनाव लड़ाया जाता है और वहाँ से हार जाते हैं केजरीवाल से, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि केजरीवाल का कुछ भी हो एक व्यक्तिगत रूप से इमेज इतना बन चुका है काफी उनका कि वो दिल्ली दबदबा में है वहाँ पर। अगर दिल्ली जनता में के किसी भी बीच- सीट जी। से वो खड़ा होगा तो शायद जीत ही जाएगा। बहुत मुश्किल है उसको व्यक्तिगत रूप से किसी कैंडिडेट के द्वारा उसको हराना। जी जी तो मुझे नहीं लगता कि अजय माकन को केजरीवाल के खिलाफ ही खड़ा करेंगे, लेकिन वो किरण वाडिया का नाम आ रहा है अखबारों में। जी जी अब ये कितना सही है कितना गलत है अभी कहा नहीं जा जी सकता। फसल जी नहीं, मैं ये कह रहा था कि शीला दीक्षित और अजय माकन दोनों की राजनीति को अगर देखें, पहला टर्म छोड़ दिया जाए तो उसके बाद 36 का आंकड़ा दोनों में रहा जी। है। अजय माकन से कभी शीला दीक्षित की फिर बनी बनी नहीं। नहीं, जी। केंद्र में आने की वजह भी शायद अजय माकन की यही रही हो। तो जाहिर है कि शीला दीक्षित ने जो एक गेम प्लान के तहत उनके नाम को नई दिल्ली में आया, क्योंकि ये नहीं किया कि बहुत पार्टी के हित के लिए नहीं किया, उन्होंने अजय माकन को एक तरह से किनारे लगाने की जो एक राजनीति जिसकी ललन जी ने बात कही, वो एक सोची समझी राजनीति के तहत उन्होंने उनको आगे कर दिया। कि वो किस पायदान पर है या कितने ग्रेड पर आते हैं हाँ, पार्टी में। ताकि वो ये है कि अगर वो वहां से हार जाते हैं तो फिर अजय माकन के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा और इसके बाद उनकी आगे की भविष्य की राजनीति की भी कई तरह से अगर मगर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बड़े गेम प्लान के तहत शीला दीक्षित ने ये नाम आगे किया था कि उन्हें नई दिल्ली क्योंकि से फजल जी जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो खुद अजय माकन तीसरे पायदान पर आए थे। ये भी नहीं भूलना हाँ, होगा। ये जी। निश्चित तौर पे, क्योंकि वो हालांकि वो आप कह सकते हैं कि वो एक लहर थी, लहर में सारी चीजें, लेकिन जी। अजय माकन को अपना वजूद बचा, अपने चूंकि भविष्य की अगर राजनीति करना है तो उन्हें भी एक ऐसी सीट चाहिए जहां से वो अपनी सीट निकाल के कांग्रेस को तो ताकत दे ही जी, दे, जी। अपनी राजनीति को भी ऊंचाई दे। जी ऊंचाई दे, यही कोशिश अब की गई है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन कितना कुछ सफल हो पाएगी कांग्रेस इसको लेकर, और क्या आखिर सिर्फ यही रणनीति है जो कांग्रेस को अपनानी होगी या फिर और कुछ मुकाम है जिस पर जाना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को? ये पेशकश जारी है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कि क्या पार्टी को सिर्फ चेहरा दिखाने से ही कामयाबी मिल जाएगी या फिर बहुत चीजें हैं जो पार्टी को बदलनी पड़ेगी अगर उसे चुनावी मैदान में सही ढंग से उतरना है। तो रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।